सोचो आप अपना ड्रीम हाउस खरीदते हो, पीसफुल जगह, ओपन लैंड, कोई पड़ोसी नहीं, कोई शोर नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में आपको लगने लगता है कि आप उस घर में अकेले नहीं हो। आज की स्टोरी इंडियाना के एक फार्म हाउस की है, जहां रहने वाली एक वुमेन का कहना है कि उसके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाए। When I would come home from work, I would hear like people talking in the house. जेनिफर पीटरसन एक सिंगल मदर थी। लाइफ ऑलरेडी स्ट्रेसफुल थी और वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती थी। 2008 के अराउंड उसने इंडियाना के वारसा एरिया में 5 एकड़ लैंड पर बना हुआ एक फार्म हाउस खरीदा। कोई पड़ोसी नहीं थे, कोई शोर नहीं था, एग्जैक्टली वही जो उसे चाहिए था। शुरू के कुछ दिन सब बिल्कुल नॉर्मल था। फिर अचानक कुछ माइनर चीज़ें होने लगी, जैसे लाइट्स का रैंडमली ऑफ हो जाना, टीवी का अपने आप ऑन हो जाना, किचन में चीज़ें जगह बदल लेना। जेनिफर ने इसे सीरियस नहीं लिया। उसने सोचा ओल्ड हाउस है, वायरिंग इशू होगा। लेकिन एक चीज़ रिपीट होने लगी। रात के टाइम जब घर बिल्कुल शांत होता था, उसे अपना नाम सुनाई देता था। कोई क्लियर आवाज नहीं थी, बस जैसे कोई धीरे से बुला रहा हो। कुछ टाइम बाद जेनिफर ने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी। फ्रेंड्स आए, सब बिल्कुल नॉर्मल था। तभी एक आदमी पार्टी में आया जिसे जेनिफर पहले कभी नहीं मिली थी। उसने कैजुअली बात की और फिर अचानक से सीरियस होकर बोला, तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। जेनिफर ने पूछा क्यों? उसका जवाब था, ये घर तुम्हारा नहीं है। उसके बाद वो आदमी क्राउड के बीच कहीं भी नजर नहीं आया। किसी गेस्ट को याद नहीं था कि ऐसा कोई आदमी वहां था। बाद में जेनिफर को पता चला कि उस घर का प्रीवियस ओनर एली जोन्स था। एली ने ये फार्म हाउस अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। वाइफ की डेथ के बाद वो डिप्रेशन में चला गया। कुछ साल बाद एली की भी डेथ हो गई। लोकल लोगों का कहना है कि एली इमोशनली इस घर से जुड़ा हुआ था। यहीं से जेनिफर को लगा ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब चीजें सिर्फ साउंड तक लिमिटेड नहीं रही। जेनिफर का कहना है कि एक बार बेसमेंट स्टेयर्स पर उसे पीछे से पुश किया गया। एक और इंसिडेंट में गैरेज के अंदर उसके शोल्डर पर प्रेशर फील हुआ, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। फर्नीचर का मूव होना, डोर का फोर्सफुली बंद हो जाना और एक कांस्टेंट फीलिंग कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ये सब उसकी डेली लाइफ को सीरियसली अफेक्ट करने लगा। जेनिफर का कहना था कि वो सोने से डरने लगी, उसे एंग्जाइटी अटैक भी आने लग गए थे और वो मेंटली एग्जॉस्टेड रहती थी। लोग उसे कहते थे तुम ज़्यादा सोच रही हो, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, क्योंकि उसको ही पता था उसके साथ क्या हो रहा है। परेशान होकर उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। कुछ अनयूजुअल रीडिंग्स मिली, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। एक्सपर्ट का कहना था कि हाई ईएमएफ लेवल्स, आइसोलेशन और इमोशनल स्ट्रेस ह्यूमन ब्रेन को कंफ्यूज कर सकता है, और यहीं पर स्टोरी डिवाइड हो जाती है। जेनिफर ने आखिरकार वो फार्म हाउस छोड़ दिया। आज भी क्लियर नहीं है कि वहाँ सच में कुछ था या सिर्फ ट्रॉमा और स्ट्रेस का रिजल्ट था। सवाल ये है, अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन थी तो इतने स्पेसिफिक इंसिडेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है? कमेंट करके बताओ तुम क्या बिलीव करते हो। Are you okay? What was that? What was it? Did you guys hear it? Yeah.